हेलो साथियों, मैं एमएस इंटर कॉलेज भूगापुर के यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात कर रहे थे। उसमें हम लोग टॉपिक शुरू किए थे मापन। पहला चैप्टर हमारा था मापन। अब मापन के 2-3 वीडियो हम लोग कर चुके हैं। आज हम उस मापन का महत्व समझेंगे, यानी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। होता क्या है, देखिए, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं 9-10 बेस पे, अगर क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है तो सब बच्चों का चेहरा एकदम खिला हुआ रहता है और इस प्रकार से आपको ये लगता है, चेहरे पे स्माइल रहती है। लेकिन अगर वही लेवल थोड़ा सा वो अपनी लैंग्वेज बदल देता है तो चेहरा आपका क्या होता है, थोड़ा सा बदल जाता है और बदलने में आपका चेहरा किस तरह से थोड़ा सा मुरझा जाता है। तो आज हम देखेंगे, बात वही करेगा लेकिन आपको बात समझनी कैसे है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि संवेग का सूत्र क्या होता है, सीधे सीधे संवेग का सूत्र क्या होता है, ये 9th लेवल की छोटी लेवल की बात है, तो आप लिखोगे द्रव्यमान गुणे वेग, यानी सीधे सीधे आप बता सकते हो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। लेकिन अगर ये लेवल चेंज करके यही बात कहें कि संवेग तथा द्रव्यमान और संवेग तथा वेग के अनुपात से प्राप्त राशि है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, संवेग तथा वेग के अनुपात से प्राप्त राशि, तो यानी अनुपात का मतलब होता है भाग। तो यहाँ पे देखो द्रव्यमान के साथ वेग गुणे में है, ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा संवेग बटे क्या होगा, वेग इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, द्रव्यमान के। बात तो वही कह रहा है ना, द्रव्यमान की तो बात हो रही, तो केवल आपका लेवल थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो बात हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे एक पार्श्विक प्रकाश वर्ष का कितना गुना होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन क्वेश्चन आप लोग पढ़े हो, क्योंकि आप लोग जानते हो एक पार्श्विक बराबर कितना होता है। एक पार्श्विक बराबर होता है 3.26 इंटू 1 लाइट ईयर, यानी एक प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे आप जानते हो गुना का मतलब जिस संख्या से दूसरी राशि में गुणा किया जाए उतना ही गुना होगा। देखिए अगर यहाँ से ये हटा दें तो एक पार्श्विक बराबर एक प्रकाश वर्ष होगा, लेकिन गुणा कितने से हुआ, 3.26 से। तो इसका मतलब गुणे में संख्या कितनी है, 3.26। तो आंसर आपका सीधे सीधे आएगा एक प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है। ये क्वेश्चन आपके लेवल की बात है कि लेवल का आपका घटाया और बढ़ाया जा सकता है, यानी आपका जो स्तर होगा वो किस तरह से वो पूछ सकता है। देखिए अब इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन इस पे आधारित, यानी मापन चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम की एक बुक होती है लूसेंट, उसकी ऑब्जेक्टिव एक किताब आती है, जिससे हमने 20 क्वेश्चन उठाया और 20 क्वेश्चन शुरुआती 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो मापन चैप्टर अभी तक हम कंप्लीट किए उसके अंतर्गत ही मिलेंगे। क्वेश्चन आपको सिंपल होगा, लेकिन जब आप उसका लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, किस क्लास करने के बाद आप किस लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है साथियों, ये देखिए 10 क्वेश्चन हमने लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेवल आपको बहुत ही छोटा लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन ये कहाँ किस एग्जाम में पूछे गए वो चीज़ आपके लिए मायने रखती है। जो आपको पढ़ाया गया है 101% क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। सब लोग जानते हो, जब कल आप लोग पढ़े थे तो कार्य का मात्रक आप लोग निकाले, होमवर्क था निकाले होंगे। यहाँ पे कार्य का मात्रक देखो, देखिए ऑप्शन में दिया गया है जूल, न्यूटन, वाट और डाइन। अगर यहाँ पे देखें तो न्यूटन आप जानते हो बल का मात्रक होता है, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, और डाइन क्या होता है, डाइन भी बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, जूल, यानी कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। और ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका पूछा गया यूपीपीसीएस 1990 और आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है ये, यानी यूपीपीसीएस, यानी आपका जो एसडीएम होता है उस लेवल की जो परीक्षा होती है, रेलवे की जो परीक्षा होती है, वहां पे ये क्वेश्चन 1990 और 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, जैसे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, अर्थात प्रकाश वर्ष में क्या मापा जाता है, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन आपका दिया गया था
दूरी, समय, प्रकाश और धारा। तो देखो समय का मात्रक सेकंड होता है, प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा है तो इसका मात्रक भी जूल होगा, धारा को जानते हो आप एम्पियर में मापते हैं तो आप इसका सही उत्तर होगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2014 का क्वेश्चन है, एसएससी 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ के क्वेश्चन केवल आपके मापन चैप्टर यानी छोटी से छोटी चीज पूछी जा रही है। तीसरा क्वेश्चन आपका है समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है समय का मात्रक नहीं है। पहला है अधिवर्ष, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है प्रकाश वर्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दूरी समय का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, आप लोग सीधे सीधे जानते हो दूरी का मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि समय का मात्रक कौन नहीं है, प्रकाश वर्ष। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है, यानी रेलवे के एग्जाम में 2003 में जो एग्जाम हुआ था वहां का क्वेश्चन है कि समय का मात्रक क्या नहीं है, प्रकाश वर्ष। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक किसकी इकाई है, पार्सेक से आप क्या मापते हो, तो आपको बताया गया था कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो क्या होती है, पार्सेक होती है। तो यानी पार्सेक किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है, दूरी का एक मात्रक होता है। और ये क्वेश्चन आपका फिर से यूपी पीसीएस, ध्यान रखिएगा यूपी पीसीएस 1997 और एसएससी 2016 का क्वेश्चन है। ये लूसेंट की बुक में आपको आराम से मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कितने हाई लेवल के क्वेश्चन कितनी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो आपको छोटे लेवल में पढ़ाए जाएंगे। फिर यहाँ पे पास्कल इकाई है, पास्कल यानी दाब जो होता है, दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। तो इसका आंसर होगा दाब। तो यहाँ पे ये भी आपका यूपी पीसीएस 2015, यूपी पीसीएस 2015 और उसके बाद दूसरा आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, 2016 यानी स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड्स, रेलवे टीसी जो होते हैं उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। यूपी पीसीएस तो आप जानते हो सबसे ऊपर लेवल की परीक्षा आईएएस के बाद यूपी पीसीएस ही है, तो वहां का ये क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई होती है, इसका ऑप्शन भी दिया गया था आर्द्रता, दाब, वर्षा, तापमान। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, दाब। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कैंडिला मात्रक है। कैंडिला यानी कैंडिला किसका मात्रक होता है, तो कैंडिला किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी 2004 में पूछा गया था, यानी रेलवे के 2004 के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, जूल किसका मात्रक होता है। कुल मिला के ये क्वेश्चन है जूल किसका मात्रक होता है, तो जूल ऊर्जा का मतलब जूल जो होता है वो ऊर्जा की इकाई होती है। और ये भी आपका आरआरबी 2004 के ही क्वेश्चन में आया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, आपको बताया गया था जब एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और लास्ट में आई थी एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति की बात करें और एसआई पद्धति 1971 ईस्वी में लागू हुई थी। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी, 1971 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो विद्युत धारा की इकाई है, अर्थात विद्युत धारा को मापने के लिए हम किस मात्रक का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, ये भी तो आपको बताया गया था, 7 मूल राशियां जब बताई गई थी तो उनके साथ 7 मूल मात्रक होते हैं और उसी में से विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरआरबी 2003 में, यानी ये क्वेश्चन आपका है रेलवे के ही एग्जाम में आरआरबी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद एम्पियर से क्या मापते हैं, एम्पियर से क्या मापते हैं, तो एम्पियर से क्या मापते हैं, ये सिंपल सा यही 9 वाला क्वेश्चन है। तो एम्पियर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके
10 चुनिंदा क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लाए थे, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जो आपको लेवल पढ़ाया जा रहा है, कोई फालतू की चीज़ नहीं है। आप डेली क्लास करोगे तो बड़े से बड़े एग्जाम में, आप 9-10 के एग्जाम में तो ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके बाद अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो हर जगह ये चैप्टर, ये फिजिक्स आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। छोटा सा छोटा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, यूपीपीसीएस एक एसडीएम लेवल की पोस्ट वहां तक पहुंचा सकता है। आरआरबी, ये देखिए एनटीपीसी, एसएससी यानी आपको गुडगार्ड, स्टेशन मास्टर, रेलवे टीसी, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन ले जा सकते हैं। तो पढ़ाई से आप लोग बिल्कुल भी नाता मत तोड़िए, रोज की क्लास कीजिए, डेली क्लास कीजिए, और जो आपके क्वेश्चन समस्या उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि उसका निवारण किया जा सके। बाकी क्लास आप लोग डेली कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का जो परिश्रम है वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग सफल हो गए। थैंक यू।